एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, टुडे मोटिवेशनल क्योट्स बहुत प्यारी कोटेशन है और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। और ये किसी ना किसी की लाइफ से रिलेट करता होगा और आप भी आपकी किसी की भी लाइफ से ये रिलेट करता होगा ज़रूर। एवरी पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी अपने जो फ्रेंड है, फैमिली है, सोसाइटी है या कोई भी है, टीचर, कोई भी एनी वे कोई भी हो सकता है, तो उसकी बिन बात हमने कुछ किया भी नहीं होता, बस उसकी ईर्ष्या का शिकार होता है। तो मैं एक पंक्ति बोलूँगी, लास्ट है ये, ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल या मन साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। तो ये जो एक मैडम है, वो क्या नाम है उनका, बहुत फेमस मैम है वो, दृष्टि IAS की। तो वो IAS रह चुकी हैं, बट IAS से इस्तीफ़ा रिज़ाइन दे दिया उन्होंने, बट अब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो उनकी पंक्तियाँ हैं, ये उन्होंने सुनाई थी, तो वहीं से मैंने ये पंक्ति उठाई है। देखिए, ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। यानी कि ये हम पर भी सूट करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ठीक हैं, हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अगर किसी का हम अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प भी नहीं कर रहे हैं या किसी के काम भी नहीं आ रहे हैं, तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं। बट कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी बिन बात कोई ईर्ष्या करने लगता है, चाहे वो अपनी फ्रेंड हो सकती है या अपना टीचर हो सकता है, सोसाइटी का कोई भी हो सकता है, या अपनी फैमिली में ही कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है। देखिए, वो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आपको नीचा दिखाने में, इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत, और इतना लेवल गिर चुका होता है कि आप हार मान जाते हैं कि अरे नहीं, काफ़ी सुधारने की आप कोशिश करते हैं, उसको आप समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है, वो दिक्कत समझ ही नहीं आती। अगर आप बोलेंगे A, वो B बोलता है, यानी कि आप कोशिश करते हैं कि इससे पूछा जाए, इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या गलत किया है कि ये मुझसे ईर्ष्या करता है, इतनी इधर उधर बातें फैलाता है, या इधर बातें कोई फ्रेंड भी हो सकती है, देखिए कोई भी हो सकता है एनीवे। तो हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर हम सीधी बात भी करते हैं उल्टा जवाब मिलता है। तो हम बस यही वक्त याद आती हैं कि ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। यानी कि हो सकता है उसको अपने से आगे आपको नहीं देखना चाहती हो, या हो सकता है कि आपकी जो आप स्मार्ट हैं वो कब हैं, तो इसलिए उसे दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि आपकी लोकप्रियता सोसाइटी में ज़्यादा, इसलिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बुराई ही किया हो सकता है आप उससे, वो 19 है तो आप 20 हों उससे, यानी कि वो 20 है तो आप 22 हों, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। और ये 99.99% लोगों की प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट कर रहा है कि समझ नहीं आती। ठीक है, ये सभी ने फील किया होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आज की टुडे मोटिवेशनल क्योट्स। हमारे मन में भी यही आता है जब सामने वाले को हमने कुछ कहा ही नहीं होता, बट उसकी ईर्ष्या इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो नीचा दिखाने के लिए हर लेवल पर पहुंचता है। अपने गिरे हुए लेवल पर भी वो पहुंच जाते हैं कि आपको सिर्फ नीचा दिखाना, आपको डिमोटिवेट करना, नेगेटिविटी आपके माइंड में लानी कि आप रोने भी लगते हैं। तो मेन बात यही है, उसे समझाने की जगह आपको दूर होना ही बेटर रहता है और बचना बेटर रहता है। ना तो आपकी क्लियरिटी की उसे ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे सिर्फ ईर्ष्या करनी है, नीचा दिखाना है। तो आपको क्या करना है, आपको दूर हो जाना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको उसको छोड़ ही देना है। वरना जितना आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उसके माइंड में ईर्ष्या कूट कूट कर भर जाती है, और आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे कि उसे कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ से हटी जाए, तो उसकी नेचुरल प्रॉब्लम है ये, उसे ईर्ष्या करने की आदत होती है, तो आप वहाँ से हट जाएं तो बेटर रहेगा। चाहे वो जगह है, चाहे वो कोई इंसान है, या कोई भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।